इतने फासले आ गए हैं कि अब हम फिर कभी नहीं मिल सकते। यही तो दुख है गौरी, कि मिलके भी हम ना मिल सके। आज से तुम मेरे और फौजिया के सारे काम करो। 5 मिनट तक वापस आ जाएंगे और 5 मिनट तक ये कमरा पूरी तरह साफ होना चाहिए। ये आप क्या कर रही हैं आपा? जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ मैं। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ ही है। जानती हो, जब मैं उसके कमरे में गई तो वो क्या कर रही थी? बनावट सिंगार कर रही थी। कहने लगी कि रजब के कहने पर ऐसा कर रही हूँ। मुझसे तो रजब ने कभी नहीं कहा कि बंद सवर कर रहा करो। जानती हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसको उसके कमरे में कैद रखकर मैं अपने शौहर को अपने करीब ले आऊंगी। लेकिन वो तो मुझे छोड़कर अपनी रातें उसके साथ गुजारता है। अब मुझे समझ में आया कि ये तो ऐश में रह रही है। मैं तो खुद उसे अपने मुकाबले पे लाने का मौका दे रही थी। बस अब इसे इसकी औकात में रखना होगा। अब से ये अपने कमरे के बाहर ही रहेगी, हवेली की कनीजों की तरह। बेबी जी, वो आपका कमरा साफ हो गया है। तुम क्या समझती हो, जान छूट गई तुम्हारी? ऐसी जान दूंगी तुम्हारे कमरे में वापस आने। ऐसा करो कि अपने कमरे में जाओ और अपना मुंह धो लो। ये जो तुमने अपने चेहरे को बड़ा सजा रखा है ना, साफ करो उसे। समझ गई तुम? जी। तन्हाई की हथकड़ी पहना
ये क्या हो रहा है? बताती हूँ। चलो ठीक है, जाओ आप, और सुबह होते ही मेरे कमरे में हाजिर हो जाना। मुझे बुलाना ना पड़े तुम्हें। यास्मीन, जब मैंने कहा था, मेरा हुक्म था कि जरीना अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, तो फिर वो यहाँ क्या कर रही थी? आपके हुक्म के मुताबिक तो वो ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रही है। अपनी पसंद का खाती है, अपनी पसंद का पहनती है, शहजादियों की तरह सोती जागती है, रानियों की तरह परफ्यूम छिड़क कर अपने कमरे को मौतर रखती है, दिन भर आराम करती है। रात को आप मुझे छोड़कर उसके पास चले जाते हैं। बोलिए शाह जी, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आपको इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है उसके साथ? क्या दिल पर चोट लगी उसे ऐसा करते देखकर? तुम जानती हो मैं उसे क्या हैसियत देता हूँ, फिर भी उस पर बहस कर रही हो मेरे साथ। तो फिर जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दें। उसे उसके औकात में रखने के लिए उसकी हैसियत पे लाना जरूरी था, वरना बाबा जान उसे वो शय दे रहे हैं कि वो हमारे सर पर चढ़ जाएगी। अगर यही तुम्हारे खदशात हैं तो तुम ऐसा कर सकती हो, क्योंकि अगर मैंने उसे कमरे में बंद किया था तो वो भी तुम्हारी खुशी के लिए था, और अगर तुम उसे कमरे से निकाल कर ये सब कुछ करवाना चाहती हो और उसमें खुश हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन बाबा जान को पता चलेगा तो वो सख्त एतराज करेंगे। बाबा जान की आप फिक्र ना करें, उनको मैं खुद जवाब दे लूंगी। बस आप मेरे साथ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हिदायतुल्लाह को खत भी लिख दिया है, उसने भी जवाब नहीं दिया। वो सलीम भी सुबह से शहर गया हुआ है, वो भी वापस नहीं आया। अब वो वापस आ जाए तो पता चले ना कि शहर में क्या चल रहा है और हिदायतुल्लाह सोच क्या रहा है। हाँ, पर ये तो बताएं कि खत में आपने लिखा क्या था? कोई गिले शिकवे तो नहीं लिख भेजे वहाँ पर? भाई हद करती हो मुल्लानी, तुम भी। दिमाग खराब नहीं है मेरा? जब उसने खत में कोई गिले शिकवे लिखकर नहीं भेजे तो मैं भला क्यों लिखता? न, पर ये तो बताएं लिखा क्या था खत में? अरे भाई, लिखना क्या है, बस यही लिखा था कि तुम भाई हो मेरे, तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, अपने सीने से लगाना चाहता हूं, और क्या लिखना था? बस फिर तो मेरा ख्याल है कि खत का जवाब नहीं आना, बल्कि हिदायतुल्लाह ना खुद चला आएगा मिलने के लिए। मौलवी साहब, दरवाजा खोलिए। लो भाई, माशाल्लाह से कितनी लंबी उम्र है सलीम की, अभी नाम ही लिया था उसका। नबी मुल्लानी, सलीम तो आ गया है, अब देखो क्या खबर लाया है। आ रहा हूँ भाई। अल्लाह करे कोई अच्छी खबर हो। आया भाई, सलीम आया। ले मौलवी साहब, ले आया हूं मैं आपके भाई को आपके पास। मेरा हिदायतुल्लाह, मेरा भाई। अरे मेरे भाई, तूने कैसे बर्दाश्त कर ली इतनी लंबी जुदाई?
बस ये मैं जानता हूँ भाई जी, या मेरा खुदा, कि किस तरह रहा आपके बगैर इतने साल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुझे तो कभी आने की तौफीक ना हुई, आखिर मैंने ही खत लिख के बुलाया। मैं ही नीचा हो गया मेरे भाई। क्या करता भाई साहब, बस ये सोच के डरता रहा कि आप मुझे दोबारा कबूल करेंगे या नहीं। ये तूने कैसे सोच लिया? क्यों ना कबूल करता? भाई है तू मेरा, मेरे माँ बाप की निशानी है, मेरे बाप का खून है, मेरा भाई है तू, मेरा भाई। चला आ अंदर, आ भाई सलीम। अरे भाई मुल्लानी, ये देखो हिदायतुल्लाह आया है, हमारा हिदायतुल्लाह आ गया है। सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह पा हिदायतुल्लाह, आप तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही हो, जरा भी नहीं बदले। अरे इसीलिए तो वापस आ गया भाभी। ये रजिया बेटी है ना? हाँ हाँ। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। अरे हिदायतुल्लाह, ये तेरा रशीद है ना? हाँ हाँ जी बिल्कुल। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा गबरू जवान निकला है मेरा भतीजा। इधर आ, मेरे सीने से लग जा भाई, दूर से खड़ा है। बहुत अच्छे, बहुत। ये सारा कसूर तेरे बाप का है, जिसने इतने बरस तक तुझे और अपने आप को मुझसे दूर रखा। ले मौलवी साहब, अब आप आराम से बैठ के भाई के साथ गिले शिकवे दूर करें। मैं सुबह का घर से निकला हुआ हूँ, घर वाली का जाके पता करूँ। हाँ जरूर भाई सलीम मियाँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूँ। मौलवी साहब, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? मैंने ऐसा कौन सा तीर चलाया है? देखे, आधी रात को भी आपको मेरी अगर जरूरत पड़े ना, तो मैं हाजिर हूँ। अल्लाह तुझे सलामत रखे, खुश रखे। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ भाई रशीद बेटा, आ भाई हिदायतुल्लाह, आजा बैठ। आजा बेटा बैठ। रजिया बेटा, चचा के लिए शरबत रोटी पानी का बंदोबस्त कर। अच्छा अब्बा जी। वैसे हिदायतुल्लाह, तूने बड़ी देर कर दी। वो मैं तो बस आपका इंतजार ही कर रहा था भाई जी। जिस दिन आपका खत मिला तो मुझे तो नई जिंदगी मिल गई। पूछिए रशीद से, मैं सारा दिन खुशी से झूमता रहा। अच्छा पुरानी बातें छोड़े, ज्यादा बहस में पड़ गए ना तो जानती हूँ दोनों को, बहस करते करते दोनों झगड़ पड़ोगे। अरे भली मानस, अब हमारी उम्र रह गई है झगड़ा करने की। सालों की जुदाई ने हम दोनों के दिमाग ठिकाने लगा दिए हैं। क्यों भाई? भाई मैं आपसे एक बात करना चाहता था। हाँ बोल। भाई जैसा कि मैंने खत में आपको लिखा था, मेरा पुत्र रशीद माशाल्लाह बीए कर चुका है और अब उसने मेरा सारा कारोबार संभाल रखा है और आगे आगे उसका फैक्ट्री लगाने का भी इरादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस भाई अब उसका घर बसाना बाकी है। इसके लिए मैं आपके सामने झोली फैलाता हूँ, अपनी बेटी रजिया को मेरी बेटी बना दे। हिदायतुल्लाह, तू सच कह रहा है मेरे भाई? मैं तो कई साल से ये नियत किए बैठा था। भाई जी अब इनकार मत कीजिएगा। इनकार कैसा करना? तू नहीं जानता हिदायतुल्लाह, तूने तो मेरी सारी सोचें खत्म कर दी हैं। या अल्लाह, तू बड़ा बेनियाज है। भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीर साहब, मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की तारीख तय की है। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको मौलवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया पीर साहब, ये सब आपकी नजर इनायत का सदका है। कहाँ तय की है बेटी की शादी? वो मेरा छोटा भाई है ना जी हिदायतुल्लाह, वो जो शहर चला गया था। हाँ हाँ,
उसी के बेटे के साथ रिश्ता तय हुआ है। बस अब आपकी दुआएं चाहिए। अल्लाह खुश रखे आपकी बेटी को। आमीन। पीर साहब, आपसे शादी में शिरकत की दरख्वास्त करने आया था। अरे जरूर आएंगे मौलवी साहब, क्यों नहीं आएंगे। अब तो आप हमारे लिए दोहरी हैसियत रखते हैं, दोहरा मुकाम रखते हैं। बेटे जरीना, इधर आओ बेटा। देखो तुम्हारे अब्बू आए बेटे। सलाम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठ बेटी। अब्बा जी, वो मैं यास्मीन बीबी की जुतियां उन्हें दे आऊं। अच्छा पीर साहब, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा मौलवी साहब, अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह हम लोग जरूर आएंगे आपकी बच्ची की शादी। बहुत शुक्रिया पीर साहब। रजब, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या हुआ बाबाजान? मैं समझा नहीं। जरीना से इस हवेली की मुलाजमाओं की तरह क्यों काम लिया जा रहा है? बीवी है वो तुम्हारी। हाँ, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं बाबाजान। वो मेरी बीवी है, मेरी दस्तरस में है। मैं चाहूं तो करवा सकता हूं उससे काम। मैं तुम्हारी तमाम हरकत पर नजर रखे हूं रजब अली। एक ही वक्त हिसाब लूंगा मैं तुमसे। बहरहाल ये जान लो, अगले इतवार को मौलवी साहब की बड़ी बेटी की शादी, उसमें हम लोग जा रहे हैं। तुम भी जरीला को लेकर जाना वहां। बाबाजान माजरत के साथ ना तो मैं उस शादी में जाऊंगा और ना ही जरीना इस हवेली से बाहर कदम रखेगी। तुम जैसे छोटे जहन और छोटी औकात की औरत क्या जाने कि मेरा क्या बिगड़ जाएगा इसमें। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा, सबसे बड़ा सरमाया दांव पर लगा हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। यास्मीन, तुमने जरीना से घर के सारे काम करवाए हैं मुलाजमाओं की तरह? जी मैं नहीं। पल दो पल की खुशियाँ आंसू जीवन